नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, हर प्रश्न के नीचे आपको किस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था और उसका ईयर भी नीचे देखने को मिलेगा। तो हर प्रश्न को आप देखते जाइए और इसी प्रकार से आपके हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न से संबंधित व्याख्या को भी मैं पढ़ूंगी, तो आप व्याख्या को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि चारों ऑप्शन से आपको व्याख्या मिलने वाला है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। एक यहाँ पर प्रश्न आपका बन गया। इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी के इतिहास का प्रथम इतिहास लिखा जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ जो 3 भागों में विभक्त हो गया था। तो यहाँ पर आपका गारसा द तासी के द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ के सारे जो प्रश्न उठ रहे होंगे मन में, वो सब आपका यहाँ पर प्रश्नों का समाधान होने वाला है। आइए देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गारसा द तासी के बारे में ही हम अभी जान रहे हैं। इनका साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादन समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था और इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में था। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तो ये किसका है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन की इस पुस्तक भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल ने किया, शिव सिंह सेंगर ने भी किया है और मिश्र बंधु विनोद ने भी किया है, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं। तो दोस्तों, मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं और तीनों भाई के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में इनमें से कौन नहीं आते हैं। तो आपको याद रखना है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों भाई हैं जो कि मिश्र बंधु में आते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रम के अनुसार लिखा गया और इसके प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो कि इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। दोस्तों, आप हर प्रश्न की व्याख्या को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन व्याख्याओं में कई सारे प्रश्न का उत्तर देखने को मिलेगा। आइए अगले
प्रश्न पे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारसा दत्तासी। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रेंच। प्रश्न अगला है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फ्रांसीसी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न एनवीएस एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सी सेंगर, मिश्र बंधु। सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? शिव सी सरोज, इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, तस्कियाए शुरा हिंद, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कालक्रमा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न अगला है, इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम? सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी। दोस्तों, अभी जो हम ये प्रश्न देख रहे हैं ये हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न है, इसीलिए आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से ही जो भी प्रश्न दिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो में प्रत्येक को क्रम से रखेंगे। हिंदी साहित्य के जैसे इतिहास से हम सबसे पहले प्रश्न को बनाएंगे, उसके बाद अलग अलग आदिकाल साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, भक्ति काल, संत काल, सूफी काल, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, रीति काल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तीन धाराओं, इनके बारे में भी। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, यानी हिंदी साहित्य के हर एक विषय से हमारा प्रश्न होगा। और आज हम इस जो प्रश्न को देख रहे हैं इसमें अधिकांश प्रश्न आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से ही मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप प्रश्न देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सभी प्रश्न आपका क्लियर होगा और कोई भी आपका प्रश्न वहाँ पर छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से तो प्रश्न आता ही आता है परीक्षा में। तो आप अगर हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन हिंदी साहित्य के इतिहास का ये जो इसके लिए जो वीडियो बना है, यानी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है, इसको ज़रूर ही देखना चाहिए। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान? ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कमता प्रसाद गुरु। तो हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए हुए थे और इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी और जिसका नाम हिंदुस्तानी ग्रामर रखे थे और सन 1715 ईस्वी के आसपास यह प्रकाशित हुई थी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे और उनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1715 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी 4 ऑप्शन है सभी में सभी विद्वानों के बारे में अगर देखें तो अगले प्रश्न को देखने से पहले हम देख लेते हैं किशोरी दास वाजपेयी, इनका ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ है और इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में और हिंदू निरुत्तर तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो किशोरी दास वाजपेयी भी बहुत ही हिंदी साहित्य के लिए इनके भी बारे में बहुत जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो इनकी भी ये सारी चीज़ों को आप नोट्स जरूर करें। अगला प्रश्न है
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही है और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, यानी सबसे पहले इस पुस्तक का नाम था हिंदी शब्द सागर, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? ऑप्शन है पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रही है और उन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहराना नामकरण करते हुए 4 काल में बांटा है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिनको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखा, कि जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न अगला है, रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। सही उत्तर ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का विकास। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न या जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शनों से भी किस प्रकार से अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं। इसी प्रकार से हर प्रश्न, हर एग्ज़ाम में जो प्रश्न होता है तो प्रश्न हर रोज़ नया नहीं बनता है, उसी एक ही प्रश्न कई बार कई तरह से रिपीट होता है। तो इसलिए हमें एक प्रश्न को इस तरीके से पढ़ लेना है ताकि उस प्रश्न से आने वाले और जो ऑप्शन में इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उससे भी कोई प्रश्न हमारा छूटे ना। तो इसीलिए मेरी व्याख्या को भी आपको ध्यान से देखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी रचना है जिससे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? कौन सा ऐसा ग्रंथ है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए अब यहाँ इसी प्रश्न से अन्य 3 प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। यहाँ रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनके ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। तो देखिए अगर ये पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, रामकुमार वर्मा हो जाएगा। तो अगर इन ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक प्रश्न के साथ साथ 4-4 5-5 प्रश्न भी सही होते नजर आएगा। गणपति चंद्रगुप्त का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शिव सिंह सेंगर कृत कौन सा है? शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ का नाम है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, जिसकी चर्चा हमने आगे की थी। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सही उत्तर तक जरूर पहुंच गए होंगे। आइए ऑप्शन को देखते हैं कि कितने ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित सागर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष। तो दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन वर्ष, चारों ऑप्शन को देखते हुए हमें चौथे ऑप्शन को सही करना है, 1929 ईस्वी, जिसका हमने पहले ही चर्चा कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। ऑप्शन है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो सही उत्तर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। इतिहास लिखने की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। आचार्य शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है और इस पद्धति में युगीन प्रवृत्ति और काल क्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया जाता है। अगला प्रश्न है, CU सरोज का रचना काल है। ऑप्शन है 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी और 1840 ईस्वी। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है 1883। तो किसी भी ऑप्शन में 1883 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसीलिए आप सही उत्तर को नोट कर लीजिएगा। CU सरोज का रचना काल 1883 है और CU सेंगर ने CU सरोज नामक हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा, जिसमें अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न आपका बन रहा है। 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र है। कितने कवियों के जीवन चरित्र है? 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र है तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इतने सारे कवियों के कविताएं और उनके उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अगली भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन है पादरी FEK, पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर हो जाएगा पादरी एडविन ग्रिप्स। अगली भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। पादरी FEK द्वारा लिखित हिंदी भाषा का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने भी हिंदी भाषा के इतिहास लिखा है, जिसका जो प्रकाशित हुआ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से। अगला प्रश्न है, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडविन ग्रिप्स। इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न से देखिए आप, दूसरा प्रश्न भी उसी प्रश्न से बन गया। अब अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी अनुवाद ऑप्शन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णे, डॉक्टर जगदीश गुप्त। यहाँ पर चारों ऑप्शन में डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन सही उत्तर है किशोरी लाल गुप्त। ऐसे ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर उन्होंने अच्छे से नहीं चीज़ों को समझा है तो वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ऐसे ऑप्शन दिया जाता है। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था और ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्था बनारसी में प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर किसकी रचना है? आपको तो ये कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, जिससे आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन अब खत्म हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न अगला है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक, तो लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न अगला है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देखना चाहेंगे हिंदी इसके व्याख्या के तरफ कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो थे वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और ग्रियर्सन द्वारा किस प्रकार से काल विभाजन किया गया? ग्रियर्सन ने चारण काल, जिसका समय दिया है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, जो कि 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य जिसका समय 1580 से 1692 ईस्वी माना, तुलसी के अन्न प्रवृत्ति 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने सर्वाधिक कवियों के नाम का उपयोग किया है? मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध और श्याम सुंदर दास। तो सही उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु। मिश्रबंधु विनोद ने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्रबंधु ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न अगले देखने के लिए। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? यहाँ पर देखिए अभी व्याख्या से किस प्रकार से प्रश्न बना है। सही उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके इसको अलग तरीके से बनाया गया है, उस प्रश्नों पर हम ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं और उनके चारों ऑप्शनों को भी पढ़ने में आपका समय हम नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार से सीधा हम सही उत्तर पे ही पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे एक शिकायत रहती है कि आप लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो को भी देखते हैं, पर लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी हमें आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, जिसके कारण फिर से हमें वीडियो बनाने में एक नई ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये सब तो होते ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। मिश्रबंधु विनोद के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों के नाम ऑप्शन है। सबसे पहले हमने मिश्रबंधु विनोद में 3 जो भाई आते हैं, तीनों के नाम को बताई थी। अब आप तीनों के नाम को आपको याद रखना चाहिए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास में इस प्रकार से ये तीनों भाई हैं और प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर यह भी एक प्रश्न बन गया कि मिश्रबंधु विनोद ये कितने भागों में है? तो 4 भागों में है और इसका 1, 2 और 3 यानी प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भी एक प्रश्न है। प्रश्न अगला है, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1934 ईस्वी में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह सीजीएल परीक्षा में आया हुआ है, जीआईसी परीक्षा में प्रवक्ता के आया है। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है।
प्रश्न अगला है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो ऑप्शन है संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत, संवत 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम संवत और संवत 1991 से संवत 1889 विक्रम संवत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार से किया है। उन्होंने आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स भी जरूर बना ले। आरंभिक काल को उन्होंने आदिकाल कहा, माध्यमिक को भक्ति काल और अलंकृत काल को रीति काल तथा परिवर्तन काल को आधुनिक काल कहते हैं। मिश्र बंधु की अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? क्या मोतीराम को नहीं मिला है, देव को, जायसी को या सुर को? किसको स्थान नहीं मिला है? तो जायसी को स्थान नहीं मिला है। मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी का स्थान कहीं नहीं मिला है। किनका किनका स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में विहत्रई में किस किस कवियों का नाम है? तो विहत्रई में तुलसी, सूर और देव का नाम है। मध्यत्रयी में बिहारी, भूषण, केशव का नाम है और लघुत्रयी में मोतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र का नाम है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिश्र बंधु द्वारा लिखी हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो वो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जायसी को स्थान हिंदी नवरत्न में नहीं मिला है, यानी उन्होंने इनको इस ग्रंथ में नहीं शामिल किया है। प्रश्न अगला हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी किया है, जिसको विक्रम संवत 1925 से 1950 तक कह सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। सही उत्तर ऑप्शन बी 1925 से 1950 विक्रम संवत है। संवत 1925 से संवत 1950 विक्रम संवत। प्रश्न अगला है, आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? सही उत्तर हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माने हैं? ऑप्शन है विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 1075, विक्रम संवत 1100। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1050। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल उन्होंने कहा है और जिनका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, जिनका समय उन्होंने विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है और यही रीति काल सर्वमान्य है, जिसको विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत ये मानते हैं। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है, जिसका समय सीमा वे मानते हैं विक्रम संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो ये इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का आरंभ किस समय का, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल का आरंभ ये कब से कब मानते हैं हमने देखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? कि ऊपर के ही प्रश्न में हमने समझ लिया था इस प्रश्न का, तो सही उत्तर हमको अब पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ आदिकाल कौन कहते हैं? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं और उन्हीं के अनुसार अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं।
वीरगाथा काल, तो शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय सीमा क्या है, यानी वीरगाथा काल का समय सीमा क्या है, 1050 से 1375। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य की भूमिका लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने हिंदी साहित्य को आदिकाल तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखा है। प्रश्न अगला है जो कि सुमेलित करना है। पुस्तक दिया हुआ है और लेखक का नाम दिया है। साहित्य का इतिहास, यह किसका रचना है, तो ये नलिन विलोचन का है। भाषा काव्य संग्रह, यह महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये हरिऔध का है। तो इस प्रकार से कूट देखते हैं किसमें मिलान हो रहा है। कूट ए सही हो जाएगा। 1 का 4, 2 का ए, सी का 2 और डी का 3। आइए अगले प्रश्न को तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। समय सीमा भी नोट कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन है विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसी ने नहीं लिखा है, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा नाम से ग्रंथ निकाला। संभवतः इसी प्रश्न को थोड़ा सा इस प्रश्न में मूल्यांकन की जरूरत है और ये छूट गया है, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना से प्रश्न भी आ गया। देखिए 1867 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1893 ईस्वी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। तो किन किन लोगों ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने के लिए और यह भारत की अग्रणी संस्था थी और हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्द सागर यह शब्दकोश है और किसका है, श्याम सुंदर दास का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान से ये तीनों व्यक्तियों का नाम को देखा होगा तो सही उत्तर तक पहुँच गए होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा ये नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी या 1890 ईस्वी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हमने इस दो प्रश्नों से पहले इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या भी की थी। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा में हुआ था
और इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। तो आइए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरी प्रचारिणी सभा। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन कब किया गया था? ऑप्शन है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने। किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता ने, राष्ट्रीय प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने या नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने किया। और कब किया था? 1893 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंड में है? तो यह 17 खंड में है, जिसको खंड यानी भाग भी कह सकते हैं। 17 खंड या भाग में प्रकाशित करने की योजना हुई, किंतु 17 खंड में पहले प्रकाशित करने की योजना हुई थी, लेकिन 16 खंड में ही इसको प्रकाशित किया गया। 16 खंडों का नाम आप इस प्रकार से है कुछ। प्रथम भाग में हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबल्ली पांडे। द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। तृतीय भाग में है हिंदी साहित्य का उदय और विकास, जिसको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और चतुर्थ भाग है भक्ति काल निर्गुण भक्ति, जिन्हें के परशुराम चतुर्वेदी। पंचम भाग है भक्ति काल सगुण भक्ति चंद्रबली पांडे। षष्ठ भाग है श्रृंगाल काल रीतिवर डॉक्टर नगेंद्र। सप्त भाग है श्रृंगाल काल रीति मुक्त पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अष्टम भाग है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। नवम भाग है हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दसम भाग हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल काव्य नंदुलारे वाजपेयी द्वारा। एकादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। द्वादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास तथा आख्यान डॉक्टर कृष्णलाल के द्वारा। त्रयोदश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना तथा निबंध है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। और चतुर्दश भाग है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल राम अवध द्विवेदी के द्वारा। और पंचदश भाग है हिंदी शास्त्र तथा विज्ञान डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद द्वारा। षोडश भाग है हिंदी का लोक साहित्य, जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन और इनके कालखंडों में कितने कालखंडों में प्रकाशित हुआ हमने जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी से ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।